तो ये देखिए दवाई है लक्ष्य की, और इसको हम क्या करते हैं ना, ये गुटक नहीं पाता है ऐसे। तो देखो दोस्तों, रात को 4 बज गया है और लक्ष्य का बुखार अभी भी उतरा नहीं है। देख सकते हैं आप, घड़ी में 4:15 हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई हो सब बढ़िया होंगे, और हम लोग भी यहाँ सब ठीक हैं। और दोस्तों देखिए, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ का मौसम, दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आज तो दोस्तों धूप देखने को भी नहीं मिली है, और मौसम अचानक से चेंज हो गया है, और बता नहीं सकते हैं। मेरे लिए तो आफत ही आफत हो गई है। 3 दिन से लक्ष्य को बुखार नहीं जा रहा है, और आज तो बहुत ज़्यादा बुखार है और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। मेरे पर तो देखी नहीं जाती है दोस्तों उसकी हालत, कि अभी सर्दी स्टार्ट होते ही उसका ये हाल हो गया है। तो अभी तो पूरी सर्दी रखी है, क्या होगा हाल। पिछली वाली सर्दी तो दोस्तों मैंने काट ली थी, इस बारी सर्दी का काटना मतलब मुझे तो लग रहा है कि कैसे कटेगी, नहीं कटेगी। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, उसको दवाई देने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा। मैं आपको इसकी हालत दिखाती हूँ। मेरे को तो देखा नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चा लास्ट में हो बीमार, जैसे जाती सर्दी में तो ये रहता है सर्दी निकल गई है, पर अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी स्टार्ट हो ही रही थी तब तक ये करीब इसको 3-4 दिन से बुखार है दोस्तों। और आज मैं 3-4 दिन से सोई नहीं हूँ, और आज मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने आज दोनों बच्चों को लेकर लेट गई। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। मंकू सो गया, ये मैं सो गई थोड़ा सा, पर लक्ष्य को बुखार आया तो वो कैसे सोएगा। मम्मा मम्मा चिल्लाता रहा। मैं कहा बेटा थोड़ा रुको रुको। लास्ट टाइम पे आखिर मैं उठ के बैठी, और फिर मैंने देखा इसको बहुत तेज़ बुखार है। तो देखिए दोनों सो रहे हैं, मंकू सोया हुआ है। ये देखिए कल के कपड़े रखे हुए हैं अभी भी। मैं नहीं सो रहा हूँ, और हाँ, आप नहीं सोए, आप कैसे सोओगे बेटा, आपको तो बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है दोस्तों इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। जल रहा है मेरा हाथ तो। खराब हो गया। थर्मामीटर बेटा उसका सेल मंगाना है, तो उसका सेल भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, ऐसे बच्चों के लिए घर में थर्मामीटर एनी टाइम रखना। बच्चे वालों घरों में तो वैसे होना ही चाहिए, मेरा भी रहता है, पर उसका सेल ही डाउन हो गया है। मंगा लूँगी बेटा, है सेल, ध्यान से। मुझे दवाई खिला देखो दो। इसको पैर कैसे हिलाता रहता है, इसको बुखार उखार या कुछ भी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो ये ऐसे ही पैर हिलाता है। और दवाई खिला रही हूँ बेटा, तो मैं दोस्तों इसको खिला देती हूँ दवाई। इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा। लक्ष्य की दवाई तो चली रही है, क्योंकि दवाई तो हम तुरंत ही लेकर आ गए थे डॉक्टर को, और जो है कि मैं इसकी दवाई दे देती हूँ। दवाई दे रही हूँ बेटा, पर बेटा ये कोई टाइम है ना, कुछ खाए ना पिए। अरे दे दो। अब वो रात की दवाई थी और आप अभी ले रहे हो, बोले बुखार आ गया इसको बीच में ही। तो दवाई जो है कि मुझे बीच के बीच देनी पड़ रही है, तो दे देती हूँ। देखिए इसकी दवाइयाँ हैं, ये देखिए। डॉक्टर से फोन आया, पूछ लो। क्या पूछ लूँ डॉक्टर से? पूछ लो प्लीज। क्या पूछूंगी बेटा, पूछ लो। क्या पूछूंगी? डॉक्टर से कोई पूछता है फ़ोन लगा के? दवाई दे दी, दवाई खाओ। एक तो पूछ लो। क्या बताओ, इस टाइम खा सकते हो? अब इस टाइम क्या, बुखार आ गया तो देना पड़ रहा है। सबसे मेन ये है ना कि दोपहर की दवाई खाई नहीं, जो सुबह वाली खुराक होती है वो ही 11 बजे खाई है। अब फिर मैं दोपहर की दवाई मैंने दी नहीं, मैंने फिर कोई बात नहीं, अब वो ऐसे टाइम पे बुखार आ गया कि अब वो देनी पड़ रही। कोई बात नहीं, फिर रात की मत खाना। पूछ लो। पूछ क्या ले बेटा, तो आके नहीं दे देते इसको दवाई। तो ये देखिए दवाई है लक्ष्य की, और इसको हम क्या करते हैं ना, ये गुटक नहीं पाता है ऐसे, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ना ऐसे तोड़ देती हूँ, इसको तोड़ के मतलब पीस देती हूँ। तो देखिए ये दवाई है, हाँ बेटा अब उतर जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो अब उतर जाएगा। हाँ, तो हालत देखो, आप देख सकते हैं दोस्तों लक्ष्य की क्या हालत हो गई है। 3-4 दिन से बुखार नहीं जा रहा है। आज और देखूंगी, और क्योंकि मैंने सोचा वायरल होगा, डॉक्टर बोला वायरल है, थोड़ा सा जुकाम भी हो गया था इसको स्टार्टिंग से। अब लेकिन 3-4 दिन हो गया है, तो अब कोई वो नहीं है। अब कल ब्लड टेस्ट होगा, तो सिर्फ आज देख रही हूँ, आज आराम पड़ेगा तो ठीक है। अगर कल बुखार आता है तो कल शाम को
ब्लड टेस्ट कराऊंगी, ठीक। डाला क्योंकि कल रात को पहले वो डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी थी, तो 2 दिन की दवाई ख़त्म होने पे कल इसको सारा दिन बुखार नहीं आया। फिर कल रात को फिर दवाई मंगाई, तो इसने रात को खाई नहीं, इसको थोड़ा आराम पड़ गया तो बोला मम्मा कोई बात नहीं। मैंने भी सोचा चलो अब नहीं होगा। फिर इसके बाद रात को दवाई नहीं खिलाई, दवाई आने के बाद भी। इसके बाद अभी सुबह बुखार आ गया, फिर अभी शाम को भी, मतलब अभी 5 बजे आ गया, 5 नहीं बल्कि 4:30 पे ही आ गया होगा। तो जो है कि अब नहीं, अब कल जो है, अगर कल दिन भर पूरा दिन आएगा तो दोस्तों कल करा दूँगी मैं इसका ब्लड टेस्ट, तो पता चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी बच्चा बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर के साथ साथ लास्ट में आपको वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, और करने के साथ साथ जो दिक्कतें हैं, बच्चे की हालत ख़राब होना, कई चीज़ें ऐसी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगी। कल मैं शाम को ब्लड टेस्ट इसका करा दूँगी, कल तक वेट कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, घर की ऐसी हालत है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कपड़े पड़े हैं, देखो कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं, सारा ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। मतलब ये बीमार हो गया तो पानी ये वो, मतलब पूछो मत। मेरे पे तो मुझे लग रहा है कि बस भगवान परमात्मा कुछ तो करे इसके लिए। तो दोस्तों दवाई खिला के बैठी हूँ लक्ष्य को, और अब जो है कि दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि देखो घर में और भी लोग हैं, मंकू भी है, तो खाना भी बना। आज तो सुबह मैंने खाना भी मतलब ऐसे ही बनाया है, पर ऐसे ही थोड़ा बहुत बनाया, क्योंकि लक्ष्य ने तो कुछ भी नहीं खाया। 1 अंडा बॉयल करके खिलाया था मैंने लक्ष्य को, और चाय पी थी सुबह, चाय के साथ बिस्किट खाए थे, तो मैंने सुबह की दवाई खिला दी थी। फिर दोपहर में इसको मैं लाई खाना, लेकिन इसने 2 कौर भी नहीं खाया, फिर मैंने इसको 1 अंडा खिला दिया था, और तब से ये फिर मतलब खाया ही नहीं है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। खिचड़ी मैंने बोला बना दूँ, तो बोला मम्मा आज नहीं खाना, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार खिचड़ी खा रहा था, तो आज इसने खिचड़ी को भी मना कर दिया, तो आज मैंने खिचड़ी नहीं बनाई है। अब मैं जो है कि सोच रही हूँ क्या बनाऊँ इसके लिए, समझ नहीं आ रहा। बेटा खिचड़ी बना दूँ? नहीं, अब मना कर रहा है खिचड़ी, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार खा रहा है। आप दाल चावल बना दो। दाल चावल? हाँ। ना बेटा दाल चावल नहीं खाना है, दाल में रोटी खा लेना, दाल चावल नहीं खाना बेटा। दाल चावल खाना है, मैं नहीं खाना। तो कह रहा है मम्मा दाल चावल बनाओ, तो चावल नहीं खिलाएंगे बेटा आपको। मैं दाल बना देती हूँ, जैसी दाल कहोगे वैसी बना दूंगी, पर उसमें 1 रोटी मीस करके डाल के तुम खा लेना। बुखार में रोटी कैसे खा जाएगी? मुझे नहीं तो खाना। खाना पड़ेगा ना, चावल तो दूंगी नहीं। नहीं खाना। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को क्या, मतलब लक्ष्य को खास तौर पे क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। मंगू तो चलो खा लेता है दाल चावल, हम सब भी खा लेते हैं, पर इनको नहीं देना है ना। या तो दाल ही दाल खा लेना अकेले 1 कटोरी। दाल से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा तो चावल खा लेना। मेरी तो दिन भर आज 3 बजे नहाई हूँ दोस्तों। मैं क्या ब्लॉग बनाती, क्या क्या, मैं तो अभी भी नहीं बना रही थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 3 दिन से ये बीमार है तो मैंने बनाया नहीं ब्लॉग, तो चलो कोई बात नहीं, मैं मतलब जो है कि बना भी लेती हूँ। वैसे मेरा बनाने का कोई, मेरा माइंड ही आप देख रहे होगे मेरी हालत क्या हो रखी, क्या ब्लॉग बनाएंगे ऐसे में। लेकिन सोचा कि बना लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो जो भी है, जो स्थिति है मैं उसी स्थिति में बना लेती हूँ दोस्तों। अब जो भी है मैं चेंज करके तो नहीं कर सकती हूँ ना। जो स्थिति जो है परमात्मा ने दिया है ऊपर वाले ने, वही रहेगी, तो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। पर हर साल से ज़्यादा मुझे इस साल की सर्दियों में पता नहीं क्यों मुझे मन में अंदर से ऐसा हो रहा है कि हे परमात्मा तूने ये सर्दी क्यों बनाई है। सर्दी आते ही मेरा ऐसा हाल हो जाता है ना, सर्दी आते ही ऐसा हाल होता है मेरे लिए। लोगों के लिए दिन भी देखते हैं लोग बात और रात भी देखते हैं, पर मेरे लिए दिन और रात सब बराबर होता है। आप लोग देखिएगा, इस बार मैं रात की भी वीडियो बनाऊंगी, कई बार आप देखना। कई बार क्या, मेरे लिए तो डेली का ही रूटीन वो है, पर मैं आपको डेली का तो वो नहीं दिखा सकती ना सेम, लेकिन मेरे लिए सेम है डेली। 3 दिन से जो मैं काट रही हूँ ना, पूरी रात पूरा दिन, सर्दी आते ही मेरा ऐसा हाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान, ये सर्दी तो आनी नहीं चाहिए। सर्दियों से पता नहीं क्यों मुझे इतना नफरत सी हो गई है कि सर्दी नहीं आना चाहिए मेरे लिए तो, और मेरे बच्चों के लिए तो गर्मी ही सही है। तो देखो दोस्तों, रात को 4 बज गया है और लक्ष्य का बुखार अभी भी उतरा नहीं है। देख सकते हैं आप, घड़ी में 4:15 हो गया है देखिए। और
घर में देखिए समाचार हो गया है, सब सोए हुए हैं। देखो लक्ष्य के पापा सोए हैं, मंकू सोया हुआ है, सब सो रहे हैं और मैं और माँ बेटे जग रहे हैं। बहुत तेज़ बुखार है, बहुत ज़्यादा, इतना आँख से जल रहा है और मेरे पास दवाई भी नहीं है। क्या करूँ, गलती हो गई है बेटा। पैरासीटामोल नहीं है बिल्कुल भी। जो इसकी दवाइयाँ चल रही थी वो मतलब वो है खुराक, लेकिन वो अब रात को भी दी, अब वो दोबारा नहीं दे सकती हूँ ना। बाकी जैसे पैरासीटामोल सिम मतलब अकेली नहीं है, खाली बुखार है बहुत ज़्यादा तेज। देखिए कितना तड़प रहा है लड़का। बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। देखिए सब मंकू सोया है। टाइम 4 बज गया है। देखिए घड़ी में 4:15 हो चुका है। ये देखिए 4:15 हो गया है। बेटा बहुत हालत ख़राब है। क्या करूँ, बहुत खराब, बहुत दर्द दर्द हो रहा है। कहाँ, ये सीने में दर्द है। पट्टी फैंस इसको रख नहीं सकते, क्योंकि पट्टी रखने से इसको निमोनिया हो जाता है। बेटा मुझे लग रहा है तुझे टाइफाइड हो गया है, या पता नहीं, अब कल ब्लड टेस्ट होगा उसमें ही पता चलेगा। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और मैं तो उठ गई थी काफ़ी पहले। लक्ष्य भी देखो सो रहा है। और दोस्तों जो है कि इसका बुखार अभी उतर गया है। मतलब 4:30 बजे तो मैंने आपको बताया था कि इसको बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैं लेट गई, लेकिन दोस्तों इसका बुखार नहीं गया और ये मतलब रोता रहा। बुखार जिस बच्चे को रहेगा वो थोड़ी ना सोएगा। तो मैं भी कई बार उठी बीच बीच में मैंने, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया। फिर मुझे याद आया 6 बजे के करीब कि मेरे पास ना जो तुम्हारी खुराक है ना, जो डॉक्टर ने दी थी, अब वो मैंने रात को दे दी थी, तो वो तो दोबारा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उसमें कि PCM मैं दे सकती हूँ, क्योंकि रात को मेरे पास PCM पैरासीटामोल नहीं थी। तो इस वजह से जो है कि मैंने फिर पैरासीटामोल मतलब ढूंढी क्या उस खुराक में से निकाली और 6 बजे मैंने इसको PCM दिया फ्रेंड्स। और तब से इसका बुखार 1 आध घंटे बाद उतर गया था, आधा घंटे 1 आध घंटे बाद। तब से अभी ये सोया है, अभी बुखार नहीं है, सो रहा है। सोने दो बेटा, ठीक है। लाइट इसलिए जल रही क्योंकि मंकू की ऑनलाइन क्लास है, तो इस वजह से दोस्तों दिल्ली में जो है कि पॉल्यूशन की वजह से बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं आज से। तो आज उसकी ऑनलाइन क्लास थी 8 बजे से 8:30 बजे से। देखो क्या कर रहा है। तो ये नहा धो के रेडी है और इसने एक क्लास कर भी ली। 9:05 तक की मतलब 8:30 से 9:05 तक की क्लास एक इसकी हो चुकी है और अभी करेगा दूसरी क्लास। तो जब तक मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।